नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए सदस्य किसी भी राजनीतिक आंदोलन की असली ताकत होते हैं। देश भर के युवा अपनी आकांक्षाओं को नई आवाज देने के लिए एक आंदोलन चाह रहे हैं। उनकी आवाज को मंच प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, जैसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पीढ़ियों से किया है। राजस्थान में सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है। राजधानी जयपुर के अलावा पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में मंगलवार को तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई। शेखावाटी इलाके के चूरू, झुंझुनू जिलों में बीती रात न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया है। राजधानी जयपुर में बीती रात इस सीजन में अक्टूबर की सबसे सर्द रात रही। यहाँ आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रीट पटवार भर्ती के बाद अब RAS प्री परीक्षा में भी अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज ने मुफ्त यात्रा में और सुविधा दी है। अभ्यर्थी ये मुफ्त यात्रा रोडवेज की एक्सप्रेस और साधारण बसों में कर सकेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। गौरतलब है कि ये परीक्षा बुधवार को होगी। रोडवेज प्रबंधन के मुताबिक अब प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी राजस्थान में कहीं से भी परीक्षा के लिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान में अफसरों की लापरवाही और अनदेखी से जनता को फायदा नहीं मिलने के कारण सरकार की नींद उड़ी हुई है। अभियान को लेकर सरकार ने दावा किया था कि 10 लाख पट्टे जारी किए जाएंगे, लेकिन पट्टे देने की रफ्तार बेहद धीमी है। यही कारण है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं। अभियान सही रूप से चले तो सरकार को इससे बड़ा राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है, लेकिन हालात उसके पलट हो रहे हैं। मौसमी बीमारियों के दौर में प्रदेश के तीसरे बड़े शहर कोटा में संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल की सेहत सुधरने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि MBS अस्पताल को भी अव्यवस्था के डेंगू ने जकड़ लिया है। यहां आने वाले आमजन अस्पताल अधीक्षक से यही गुहार लगा रहे हैं कि अधीक्षक जी, अब तो इस बीमार अस्पताल को SDP यानी सख्ती से सुधार की जरूरत है, क्योंकि अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली को चलने वाली मालानी एक्सप्रेस को नियमित रूप से चलाने को लेकर पक्ष विपक्ष और हर वर्ग एक ही सुर में आवाज उठा रहा है। इस रेल को पुनः प्रारंभ करने को लेकर उठ रही आवाज इसी सुविधा, समय अनुकूलता और भावना से जुड़ी रेल कह रही है। ये रेल जैसलमेर से चल रही है तो बाड़मेर का हिस्सा क्यों रोका गया? रेलवे को इस बात को समझना होगा कि इस रेल का जुड़ाव इस क्षेत्र से है और अनुकूलता के लिए ये सबसे बेहतर है। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में जीत पाने के मकसद से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के साथ ही मुख्य विरोधी दल भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। स्टार प्रचारक सूची में शामिल ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने उपचुनाव क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि प्रचार अभियान में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर की गैर मौजूदगी रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने आमजनों को ब्याज और बकाया लीज राशि में बड़ी छूट दी है। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 18 सितंबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 चलाने का निर्णय किया था। इसी के तहत ये अभियान 2 अक्टूबर से 3 चरणों में आयोजित होगा। समापन 31 मार्च को होगा। इस अभियान के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न मदों में आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा की तैयारियों और जीत के दावों के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी सेंध लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। 2 में से एक वल्लभनगर सीट पर प्रत्याशी उदयलाल डांगी को उतारने के बाद उन्हें जिताने का जिम्मा भी रालोपा के राष्ट्रीय संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने संभाला हुआ है। वे पिछले कुछ दिनों से उपचुनाव क्षेत्रों में ही कैंप करके तूफानी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। हाड़ौती में डेंगू कहर बरपा रहा है। मरीजों की जान आफत में है। हालत यह है कि किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल में SDP किट उपलब्ध नहीं है। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल व MBS अस्पताल के ब्लड बैंक में भी SDP किट खत्म हो गए हैं। MBS अस्पताल के ब्लड बैंक में इमरजेंसी में ही SDP किट बचा कर रखे हैं। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भी SDP किट खत्म हो चुके हैं। RTP देखकर मरीजों की जान बचाई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।